कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, लेकिन भारत का कहना है कि नहीं, हम इनका आंसर हथौड़ी से देंगे, जिससे इनका घमंड और अकड़ दोनों टूट जाए। और आज भारत ऐसा कर भी चुका है। दरअसल आपको पता है कि जब से बांग्लादेश में सरकार चेंज हुई है, बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी स्वर बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और पिछले हफ्ते में तो हमने खूब देखा कि भारत को कैसे अलग अलग तरीके से धमकियां दी जा रही थी। और धमकियां वो लोग दे रहे हैं जो नए नए बांग्लादेश की सत्ता पर बैठे हैं। कभी कहते हैं कि शेख हसीना को वापस करो वरना भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, तो कभी कहते हैं कि भारत बांग्लादेश में जो प्रोजेक्ट चला रहा है हम उनको बंद कर देंगे, या फिर कभी कभी तो भारत को कहा जाता है कि हम तुमको सबक सिखा देंगे। यानी कि अलग अलग तरीके से भारत को धमकाया जा रहा है। और हिंदुओं पर जहां इतने हमले हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, वो तो एक अलग ही कहानी है। लेकिन इन्हीं सब बातों को देखकर सभी लोगों को लग रहा था कि भारत सरकार आखिर जवाब क्यों नहीं देती। जितनी इनकी हैसियत है ये उससे बहुत ज्यादा ऊंचा बोल रहे हैं। इनको अच्छे से पता है कि इनका काम भारत के बिना नहीं चलेगा, तब भी ये भारत को आंखें दिखा रहे हैं। फिर ऐसे में भारत सरकार मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देती। लेकिन आज भारत ने बांग्लादेश के सत्ताधारियों को ऐसा गिफ्ट दिया है जिसे देखकर इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। अब वो तोहफा क्या है आप आपकी स्क्रीन पर देखिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में अब से कुछ ही टाइम पहले एक समझौता हुआ था, जिसमें इस समझौते के तहत भारत बांग्लादेश को डीजल सप्लाई करेगा और इसी के लिए एक बहुत ही बड़ी पाइपलाइन का निर्माण भी किया जाना था। इस पाइपलाइन की वजह से सबसे ज्यादा जो फायदा था वो था बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश का ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बच रहा था, जिसकी वजह से ओवरऑल इनको भारत से डीजल बहुत ही सस्ता मिलता। इसी के साथ इनको तस्करी का भी खतरा नहीं था। कुल मिलाकर बांग्लादेश और उनके नागरिकों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। लेकिन फिलहाल के लिए भारत ने इस पाइपलाइन को होल्ड पर रख दिया है, यानी कि इसका जो कार्य था उसको हमने फिलहाल के लिए रोक दिया है। और इतना ही नहीं, हमने बांग्लादेश को विनम्रता पूर्वक कहा है कि देखिए हम फिलहाल इस पर काम नहीं करने वाले और इसका कारण भी आप ही हो। अब उन्होंने पूछा कि कैसे, तो हमने कहा कि देखिए बांग्लादेश की जो सरकार है और जो वहाँ पर एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी बची है जो कि आने वाले चुनाव में सत्ता में आ ही जाएगी, बीएनपी, जिसे कि भारत विरोधी माना जाता है, वो लगातार धमकियां दे रही थी कि भारत के वो प्रोजेक्ट जो कि बांग्लादेश में चल रहे हैं, अगर वो हमारे हिसाब से नहीं होते हैं तो हम उनको बंद कर देंगे। तो फिर ऐसे में हम आपके साथ काम करें क्यों। मान लीजिए अगर हमने ये पाइपलाइन तैयार भी कर दी, इसमें पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन फिर आप कहते हो कि जी हम तो आपसे तेल ही नहीं लेंगे, फिर तो हमारे कई सौ मिलियन डॉलर मिट्टी हो जाएंगे। और यही वजह है कि हम पैसे बर्बाद नहीं करना चाहते ऐसे देश पर जो कि हमारा एहसान मानना तो छोड़िए, हम पर ही गलत इल्जाम लगा रहा है। और इसीलिए हमने फिलहाल के लिए काम रोक दिया है। और रिपोर्ट तो ऐसी है कि अभी भारत सरकार बांग्लादेश के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट चला रही है उन सभी को रिव्यू कर रही है। हो सकता है कि बाकी के भी सारे काम रोक दिए जाएं, तब तक जब तक कि बांग्लादेश और बांग्लादेश की नई सरकार यानी कि बीएनपी और साथ ही जो वहाँ पर जमात है यानी कि कट्टरपंथी पार्टी, ये सभी लाइन पर नहीं आ जाती। और आप यकीन मानिए इस खबर को देखने और भारत के रिप्लाई के बाद जितने भी भारत विरोधी नेता हैं बांग्लादेश के सब लोगों के तोते उड़ गए हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता है कि चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, खैर पाकिस्तान को तो हम लिस्ट में से हटा ही देते हैं, बाकी के बच्चे चीन और अमेरिका उनको पैसे दे सकते हैं, उनको मदद दे सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जिनसे कि एक आदमी का गुजारा होता है, यानी कि खाने पीने की चीजें, पेट्रोल, डीजल, ये सब उनको भारत से ही मिलता है और उन्हें लेना भी भारत से ही पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए कि वो तय करते हैं कि हम चीन से पेट्रोल या डीजल मंगाएंगे, तो आप सोचिए बांग्लादेश और चीन के अंदर कितनी लंबी दूरी है, वहाँ से सामान बांग्लादेश को पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का कितना ज्यादा खर्चा आएगा, शिप्स को कितना ज्यादा पैसा इन्हें देना पड़ेगा, जिससे जो पेट्रोल डीजल है बांग्लादेश के अंदर वो 20-25% से भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। लिटरली ये फैसला बांग्लादेश को कंगाल बनाने के लिए काफी है। और सबसे खास बात, खाने पीने की चीजें, अनाज, चावल, दाल और इसके अलावा जितने टाइप्स के भी खाने के प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी तो भारत से इम्पोर्ट करता है बांग्लादेश। और भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर देश है इन सभी के मामले में। ऐसे में भारत के अलावा इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जो लैंड है जिस पर ये कृषि कर सकते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है, तो ये खुद से भी कुछ काम नहीं कर सकते। अब ऐसे में ये लोग भारत पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं और इसीलिए ये चाहे कितना भी चीख लें, चिल्ला लें, एंड में आप देखिएगा कि भारत इन सभी प्रोडक्ट्स पर बैन लगाकर इन्हें इनकी न केवल औकात दिखाएगा बल्कि इनको लाइन पर भी लेके आ जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि ये जितने भी भारत विरोधी बयान दिए जा रहे
हैं, कुछ ही महीनों बाद ये सभी लोग दिल्ली में होंगे और गिड़गिड़ा रहे होंगे कि प्लीज किसी भी तरीके से ये बैन हटा दीजिए और हमें ये सारी चीजें दोबारा से सप्लाई कर दीजिए। जो पाइपलाइन है उसका भी काम दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि आप आपका जेन्युइन कमेंट कर बताइए कि क्या भारत के आप इस डिसीजन को सही मानते हैं, आप इस डिसीजन से संतुष्ट हैं या फिर आपका मानना है कि भारत को और भी ज्यादा कड़े स्टेप्स बांग्लादेश के अगेंस्ट उठाने होंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ज्यादा कड़े कदम से बांग्लादेश के आम लोगों के अंदर भारत के प्रति नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी आपका जो मानना है वो हमें कमेंट कर जरूर बताइए।